दोस्तों, इस स्क्रीन पर चल रही वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। जी। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। हमारे मोबाइल चार्ज भी रहे और भाई साहब ने कही सुबह अगर खाना भी देंगे हम सारी चीज के लिए जो लोग तैयार। ठीक है। और लेटरिन बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जी गंगा जमनी तहजीब है। बिल्कुल। तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल। और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को पूरी व्यवस्था मिले, कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। यहाँ के साथ मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सब वॉशरूम हम अपने घर में ही कर। अच्छा। सुन लिया दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइनें एक मुस्लिम महिला के मुंह से निकल रही है, वो भी तब जब मौनी अमावस्या की दरमियानी रात महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है और ना जाने कितने लोग काल के गाल में समा जाते हैं और कितने अभी भी अस्पतालों में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। भगदड़ के दौरान जब हालात बेकाबू हुए और महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की जान पर आफत आई, रहने के लिए उन्हें जगह नहीं मिला और खाने के लिए भोजन, तो प्रयागराज के मुसलमान भाइयों ने अपने दिल के दरवाजे खोले और इन श्रद्धालुओं को रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए भोजन और ठंड से बचने के लिए कंबल। ये तस्वीरें उन तमाम कट्टरपंथियों के लिए है जो ये कहते हैं कि देश के अमन चैन को मुसलमान बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर तमाम वो तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहा हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता और हर हिंदू शरीफ नहीं होता। हर धर्म में आतंकवादी पैदा हुए हैं, इसलिए कहा गया है कि आतंकवादियों, अपराधियों और गुंडों की कोई जात, धर्म, मजहब नहीं होता। महाकुंभ में हमने भी 6 से 7 दिन का वक्त बिताया और जो वहाँ के हालात थे सब कुछ सामान्य था। जगह जगह प्रशासन मुस्तैद थी, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन वीवीआईपी को वीआईपी व्यवस्था देने में महाकुंभ का माहौल बिगड़ गया। और ये तब हुआ जब आस्था के आयोजन को इवेंट में बदला गया। लोगों को ये बताया गया कि इस बार का कुंभ 144 साल बाद आया है और ऐसा संयोग बना है कि आप संगम में डुबकी लगाएंगे तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे। और उसके बाद श्रद्धालु अपने पाप को धोने के लिए मौनी अमावस्या के दिन पहुंच गए स्नान करने। और तस्वीरें अब सब कोई देख रहा है कि महाकुंभ की तस्वीरें की हालात क्या है। बताते चलूं कि गंगा स्नान करने से पाप वही धुल जाते हैं जो अनजाने में हुए होते हैं, न कि जानबूझकर किए गए पाप धुल जाते हैं। खैर, आज की मुख्य बातें कर लेते हैं। महाकुंभ में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के लिए 28-29 जनवरी की रात किसी भयावह मंजर से कम नहीं था। 28-29 जनवरी की दरमियानी रात जब मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मची तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। लेकिन ऐसे में प्रयागराज के मुसलमान भाई हिंदू श्रद्धालुओं की मदद को आगे आए। उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए मस्जिदें खोल दी ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और क्या क्या किया मुसलमान भाइयों ने, ये सब बताएंगे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फिर एक बार गंगा जमनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। संगम नगरी में आए श्रद्धालुओं के साथ भगदड़ में जो हुआ उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन एक अच्छी याद जो वो साथ लेकर के जा रहे हैं वो है मुसलमानों को उनके साथ इस दुख भरी घड़ी में साथ देने वाली। भगदड़ के बाद कई हिंदू श्रद्धालुओं को उस वक्त न रहने को और न खाने पीने को जब कुछ नहीं मिल रहा था तो मुसलमान भाइयों ने उनका साथ दिया। उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए मस्जिदें खोल दी, खाने के लिए लंगर लगाए और ठंड से बचाने के लिए कंबल भी बांटे गए हैं मुसलमान भाइयों द्वारा। इलाहाबाद से कई ऐसे वीडियोज और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना गहरा है। बच्चों को दो, सबको दो, सबको दो, ले लीजिए, लेके इसको करने इसको भेजिए, वही कर मोबाइल। हाँ लो ये सुफियान, बांटो ये। पत्रकारिता की फील्ड में हमने भी लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का समय बिता दिया।
लेकिन ऐसी राजनीति हमने नहीं देखा। इसके पहले कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन कट्टर सनातनी और कौन क्या है, इतना सब नहीं था। लेकिन देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इसी देश में मुसलमानों को ये बताने में डर लग रहा है कि हम मुसलमान हैं। कुछ अपने आप को कट्टर सनातनी बताने वाले लोग मुसलमानों को उस नज़र से नहीं देख रहे हैं जिस नज़र में भाईचारा का प्रेम झलकता हो। मैं कहता हूं कि किस धर्म में अपराधी पैदा नहीं होते हैं, कोई बता सकता है? तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खैर कोई बात नहीं, प्रयागराज महाकुंभ में जो मुसलमानों ने किया है उसी पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब लोग धर्म के आड़ में अंधे हो जाते हैं तो उनको अच्छी बातें भी बुरी लगती है। महाकुंभ में 28-29 जनवरी की दरमियानी रात जब मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मची तो कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते रहे तो कुछ अपनों के शवों को हाथ थामे रहे कि कहीं बाड़ी न खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशें ही लाशें थी। ये वो वक्त था श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई। जो जहां तक पहुंचा था उसे वहीं रोक दिया गया। कुछ गोदी चैनल चीख चीख कर महाकुंभ की व्यवस्था को खूब परोसा, खूब बताया था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 2700 कैमरे की निगरानी और हजारों फोर्स के बीच सब बेहतर तरीके से महाकुंभ को संभाला गया है। हर रोज आंकड़े पेश होते थे कि करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया, लेकिन कितने लोग मरे इसका आंकड़ा अभी तक किसी के पास सही से नहीं है और ना ही बताया गया है। तमाम लोग ऐसे हैं जो हम जैसे पत्रकारों के पास फोन करके कह रहे हैं कि सर मेरी माँ खो गई है, मेरा भाई खो गया है, तो मेरा बच्चा खो गया है, मिल नहीं रहा है, मदद करिए। प्रशासन मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस महाकुंभ के मेले में अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की जो ये खबर है एक बार फिर से गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल पेश की है। 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज़्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़ी और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। लोगों के रुकने और व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया जिन्हें दवा की जरूरत थी, उनकी तीमारदारी की। हिंदू श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया, इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। मुस्लिम समुदाय ने स्पेशल लंगर लाकर हिंदुओं श्रद्धालुओं को खाना खिलाया। जिन्हें दवा की जरूरत थी उन्हें वो भी मुहैया करवाई। एक न्यूज़ पेपर के मुताबिक मुसलमान भाइयों ने 2500 लोगों को कंबल भी बांटे ताकि ठंड में हिंदू श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक भी छोड़ा गया ताकि वो सही सलामत घर तक पहुंच सके। मुसलमान भाई अभी भी हिंदू श्रद्धालुओं की मदद में दिन रात लगे हुए हैं। कुछ मुसलमान भाइयों का कहना है कि जब तक महाकुंभ चलेगा हम हिंदू श्रद्धालुओं की मदद करते रहेंगे। अब इसी बीच बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि संगम के दिन जिसने डुबकी लगाई हो और जो वहाँ पर मर गया हो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझिए, ऐसे सनातनी, ऐसे बाबाओं की ये बातें ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में कितना शोभा देती है। जिनका बच्चा मर गया हो, जिनकी माँ मर गई हो, जिनका भाई मर गया हो, जिनका बहन मर गया हो, जो अनाथ हो गया हो, जो विधवा हो गई हो, उनके घर में क्या वो घर अब स्वर्ग जैसा बना रहेगा? स्वर्ग में जाने के ऐसे लोग बात करते हैं। ये तमाम सवाल है मित्रों, ये छोड़ करके जा रहा हूँ। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ऐसे बाबा जो ऐसे बयान देते हैं क्या इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आज़ाद समाज पार्टी के एक सांसद, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब ये बात कहते हैं कि जो पापी होगा वही पाप धुलने जाएगा, उनकी बातों पर, उनके बयान पर खूब सियासी राजनीति की जाती है। लेकिन ऐसे बाबाओं पर क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि तस्वीर में दिख रहा है बाबा, इसका चेहरा हो सकता है, उसकी शरीर हो सकती है, लेकिन इनकी मुंह से निकली हुई बात एक पार्टी की बात है। उस पार्टी के नाम आप सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने खूब बंदोबस्त किया था कि महाकुंभ सही तरीके से निपटा दिया जाए। लेकिन मौनी अमावस्या की रात जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। 30-35 मौतों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोशल मीडिया या फिर इन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है। लेकिन जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर कितनी मौतें हुई होगी, आप लोग भी इस बात का
अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन मुसलमानों के द्वारा किए गए ये कार्य आपको कैसे लगे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि उन कट्टरपंथियों के पास पहुंचे जो ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे देश के माहौल को, अमन चैन को, शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं, ताकि उनकी आंखों से कुछ हद तक पर्दा हटे जो उन लोगों ने बांध रखी है काली पट्टी, और समझे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता और हर हिंदू शरीफ नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।